हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर स्वागत करता हूं आप सभी का शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं मैं आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं आज किसकी किसकी बात कर रहे हैं? रैखिक समीकरणों की। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना आज हम सीखेंगे। पहले मुझे कोई बताएगा क्या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन ऑफ प्रतिस्थापन, है ना? ना, सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसकी मीनिंग और क्या है? हिंदी में और इसकी मीनिंग है भाई, रखना। एक जगह से किसी मान को उठाओ और दूसरे समीकरण में रखो, दैट इज कॉल्ड प्रतिस्थापन। इसे ही बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है ना। अगर प्रतिस्थापन का मतलब पता हो जाए तो हम उस विधि को भी जान लेंगे और उस सवाल को भी छोड़ेंगे नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे इस सवाल को ना। इसकी खाल उतार लेंगे, है ना, खाल उतार लेंगे इस सवाल की। आप सीखते रहिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, डेफिनेट सवाल समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए लेते हैं। देखो, अपने पास दो समीकरण दिया है, एक बार और लिख लेता हूं मैं इसको। हल करेंगे हम इसको, हल करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको समीकरण 1 रखेंगे, इसको समीकरण 2, ठीक है। इसको समीकरण 1 रखेंगे, इसको समीकरण 2 रखेंगे। इधर बैठ जाइए। चलेगा, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 रखेंगे और इसको समीकरण 2 रखेंगे। अब देखो, किसी भी एक समीकरण से जो छोटा हो, आसान हो, उससे आप एक का मान निकाल लीजिए। एक का मतलब या तो x का निकाल लीजिए या y का निकाल लीजिए। दोनों में से किसी एक का मान निकालना है आपको और समीकरण दूसरे में रखना है, ठीक है। ध्यान रहे, जिस समीकरण से हम मान निकालेंगे ना x और y का, उस समीकरण में हमें कदापि पुट नहीं करना है, कदापि प्रतिस्थापित नहीं करना है। अब मैं समीकरण किससे निकालूंगा? 2 से निकालूंगा, ठीक है। तो समीकरण समीकरण 2 से, या समीकरण 2 से मान लो चाहे एक मान लो, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, तो निकालूंगा मैं। तो पहले समीकरण लिख लूंगा, x माइनस वाई बराबर में 4। अब मुझे x का मान निकालना है ना, तो x वाले टर्म्स को अकेला करना है। x को अकेला करना है माने उसकी जिंदगी खराब कर देनी है, अकेला करके, है ना। अकेले में कोई जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। तो उसकी जिंदगी खराब करनी है, इसको इधर भेज दो। तो x बराबर, जैसे ही y उधर उठ के जाएगा, आपको पता है इधर किसका है? प्लस का है ना। तो उधर किसका हो जाएगा? सॉरी, माइनस का ना, उधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो y हो जाएगा प्लस का। अब ये आ चुका है आपका x का मान। आया नहीं आया? आया ना x का मान। अब x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला था। इससे निकाला था समीकरण 2 से। अब इसको कहाँ पुट करना है? समीकरण 1, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, रखने को ही क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। रखने को ही क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंदर x का मान रखेंगे। अपना समीकरण 1 क्या है? अपना समीकरण 1 है, जरा देखो, समीकरण 1 कहाँ है? ये वाला है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 रख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब जहां पर हमें x देखे ना, वहां पर हमें रख देना है x का मान, ठीक है। ओके, x x का मान क्या है? एक तो x का मान ये वाला पूरा है, और कहाँ रखना है? इस x की जगह पर, ठीक है ना। कहाँ रख देना है? इस x की जगह पर रख देना है। मानी ये x हट जाएगा और उसकी जगह पर ये आ जाएगा, मानी x 4 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। केवल हमने x की जगह पे रखा है, y अभी अकेला है, तो y और रखना है इधर, और बराबर में कितना रख देना है? 14।
कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ये 4 4 ही रहने दो, ये y और y प्लस के हैं दोनों, जब दोनों प्लस के हैं तो जुड़ ही जाएंगे, और जुड़कर कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे। ठीक है, 2y हो जाएंगे, और इधर कितना बच रहा? 14। अब देखो, y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर y है और कुछ टर्म्स है नहीं, तो y का मान निकालने के लिए y को अकेला करो, बाकी सभी को दूर हटाओ y से। जो उसके चिपक रहे हैं ना, अपने भी चारों तरफ चिपके रहते हैं ना दोस्त, पढ़ाई नहीं करने देते, तो उनको दूर हटाओ, है ना, तो पढ़ाई में मन लगेगा। तो इसको हटाओ सबको। सबसे पहले देखो, ये वाला हटेगा मित्र, तो 2y बचा, और ये उधर गया तो इधर 14 था, इसमें से कितना कम कर देंगे? 4, क्योंकि वो उधर प्लस का था। प्लस की चीज बराबर के दूसरी साइड में जाती है ना, माइनस की हो जाती है, तो ये इधर गया तो माइनस का हो गया। अपने पास कितना बचा? 2y बचा, बराबर में 14 में से 4 गया तो 10 बचा। 14 में से 4 जाता है तो कितना बचता है? 10। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिएगा। अब ये y के जो दो टर्म्स है ना, वो किस में है? गुणा में है, और गुणा की चीज कहाँ जाती है? भाग में। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/2। तो ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो y का मान अपने पास आ चुका है, कितना आ चुका है? y इज इक्वल टू 5। अब देखो, y का मान तो आ ही चुका है। अब क्या करना हमें? y का मान कोई सी भी टर्म्स में रखो, माने कोई से भी समीकरण में रखो, चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे आप समीकरण 2 में रखो, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट, और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो क्या रखेंगे? y का मान, y का मान समीकरण, बताओ किस में रखे? बताओ भाई, आप बताओ। तो मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y का मान, y का मान कहाँ रखेंगे? y की जगह पर रखेंगे, तो x ऐसा कैसा रहेगा? y की जगह पे कितना रखना है? केवल 5, और बराबर 14। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भाई, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कतई भी। ठीक है ना, चलेगा। आगे कितना है अपने पास? इसको भेजो इधर, x बराबर में 14 माइनस के 5 करना है। कितना करना है? 14 माइनस के 5, राइट। अब 5 है, इसमें से घटा लेंगे, क्योंकि इधर प्लस का था, दूसरी साइड में माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर में कितना बचेगा? 9, और y का मान ऊपर आ ही चुका था, y बराबर 5। बताओ, बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया? आया ना सभी के सवाल समझ में? आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ, और जुड़े रहिए। फैमिली अभी छोटी है तो बड़ी बनाइए ना भाई। सभी रिलेटिव्स के पास भेजिए जो अभी पढ़ते हैं 10वीं में, या नहीं पढ़ते हैं उनके पास भी भेजो, आप ही के लिए तो है हम सब। ठीक है ना, तो अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, कंटेंट लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।